बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये रेशो के हवाले से आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट वन में हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन को डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम आज इनवर्सली प्रोपोर्शन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे और उनके सॉल्यूशन के लिए जो मैं आपके सामने मेथड एक्सप्लेन करूँगा उस मेथड का नाम हमने रखा है प्रेडिक्शन मेथड, क्योंकि हमारा जो मेथड है इनवर्सली प्रोपोर्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो डिपेंड करता है प्रेडिक्शन के ऊपर, पेशेन गोई के ऊपर। तो इस सिलसिले में या इस मेथड के दो जो है मेन की पॉइंट है। नंबर वन है मोर, यानी आपने प्रेडिक्शन करनी है ज्यादा की शक्ल में, यानी ज्यादा के लफ्ज के साथ, या हम इंग्लिश में उसको कहेंगे मोर। और सेकंड जो की पॉइंट है जो हमने प्रेडिक्शन करनी है वो है लेस, यानी कम, कम की शक्ल में। तो हमारी प्रेडिक्शन जो होगी उसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो मोर और लेस होंगे। कोई तीसरा वर्ड, कोई तीसरा लफ्ज इसमें शामिल नहीं होगा। तो इस मोर और लेस का जो की पॉइंट है प्रेडिक्शन के, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम आवर्स और पीपल्स को की रेशो ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास गिवन डाटा है कि कोई एक काम है जिसको 4 लोग 3 घंटों में मुकम्मल करते हैं। ये हमारे पास डाटा है और इसकी बेस पे हम एक नए सिनेरियो में इसकी प्रेडिक्शन करेंगे मोर और लेस की शक्ल में। जैसे हमारे पास डाटा है कि अब 6 लोग हैं, 6 पीपल हैं, काम वही है, यानी वही काम है जिसको पहले 4 लोग कर रहे थे 3 घंटों में। अब सेम वही काम है, अब उस काम को 6 लोग कर रहे हैं। तो अब आपने प्रेडिक्ट करना है कि वो उस काम को ज्यादा घंटों में मुकम्मल करेंगे या के कम घंटों में मुकम्मल करेंगे। तो यकीनन अब जब 6 लोग लग जाएंगे उस काम को जिस पर पहले 4 लगे हुए थे, तो वो इस काम को यकीनी तौर पर, जिसकी हम प्रेडिक्शन करेंगे कि वो इससे कम वक्त में, यानी 3 घंटों से कम वक्त में इसको मुकम्मल कर लेंगे। तो इस तरह से जब हम पीपल की तरफ, लोगों की तरफ आते हैं तो लोग बड़े हैं, और जब हम आवर्स की तरफ आते हैं कि कितनी देर में उन्होंने काम को मुकम्मल किया है, तो आवर्स कम हुए हैं। अब देखिए ये दो मुख्तलिफ अल्फाज आ गए हैं, मोर एंड लेस। लोग ज्यादा हैं और वो जल्दी काम कर रहे हैं, थोड़े से वक्त में कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो रेशियो है, ये जो प्रोपोर्शन बना है वो इनवर्सली है। एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि ये लेस और मोर की जो प्रेडिक्शन है इसका कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा समझ आ जाए, आपकी ज्यादा ग्रिप बन जाए, क्योंकि यही बेस है हमारे इस मेथड की। तो अब हमारे पास टैब्स है, टूटी है और आवर्स है, यानी नल है। तो हम एक बड़ा सा टब है, एक कंटेनर है जिसको 4 नल 9 घंटों में भर देते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास सिनेरियो आ गया। सेकंड में क्या है, अगर उसी टब को, उसी कंटेनर को 12 नल खोल दें, 12 नल के जरिए हम उसको भरना शुरू करें, तो क्या वो ज्यादा आवर्स लेंगे या इससे कम लेंगे? तो यकीनन वो कम वक्त में उसी टब को भर देंगे। तो इस तरह से जब हम दोनों रेशियो का देखते हैं तो इसमें आवर्स कम है और टैप यानी नल ज्यादा हो गए। तो देखें दोनों साइडों पे डिफरेंट वर्ड आ गए। अगर ये सेम वर्ड हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, जिस पर हमने एक पहले लेक्चर बना चुके हैं, जिसको आप हमारे यूट्यूब चैनल टॉकिंग मैथ पे देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसका
लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन की तरफ। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें 4 लोग पेंट कर रहे हैं एक फिनिश को, एक जंगले को, और वो उसको 3 घंटों में मुकम्मल कर देते हैं। तो हमने पता ये करना है कि अगर उसी फिनिश पे, उसी जंगले पे हम 6 लोग लगा दें पेंट करने के लिए, तो उसी फिनिश को, जंगले को वो कितने घंटों में मुकम्मल कर देंगे, पेंट कर देंगे। तो इसमें से हमने जो फर्स्ट स्टेप होता है, हमने डाटे को रिट्रीव करना है, रिक्वायर्ड डाटे को, जो हमारे काम का है उसको हमने रिट्रीव करना है। तो उस सिलसिले में जो एक की पॉइंट है जो आपकी बड़ी हेल्प करेगा वो ये है कि जितने भी न्यूमेरिक्स वैल्यूज हैं आपको उनके साथ वर्ड नजर आएंगे। आप जब उन पे गौर करेंगे तो वो वर्ड रिपीट होंगे। अगर 2 हैं, 2 रिपीट हो रहे हैं तो आप 2 लिखेंगे, अगर 3 है तो आप 3 लिखेंगे। तो इसमें इस स्टेटमेंट में देखें तो पीपल रिपीट हो रहे हैं और आवर्स रिपीट हो रहे हैं। एक दफा रिपीट हो रहा है कि वो 3 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, और दूसरी दफा हमने आवर्स का पता करना है। यानी कि ये जो हमने डाटा रिट्रीव करना है, जो हमने वैल्यूज करनी है, वो फिर क्या हुई, पीपल, क्योंकि वो 2 दफा आए हैं, और आवर्स वो भी 2 दफा आए हैं। तो एक दफा जो आवर हमने मालूम करने हैं उसको हम कर लेंगे लेट, यानी टाइम जो है उसको हमने लेट कर लिया है x, और 2 वैल्यूज को हम इस तरह से टाइम एंड पीपल, क्योंकि यही 2 वैल्यूज थी, 2 वर्ड थे जो रिपीट हुए थे। अब इनकी न्यूमेरिक वैल्यूज इनके नीचे हम लिख देंगे, जैसा कि 3 आवर्स में 4 पीपल, 4 लोग उस फिनिश को कंप्लीट कर देते हैं। सेकंड में क्या है, हमारे पास लोग 6 हैं, 6 लोग हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो कितने टाइम में इसको कंप्लीट करेंगे, इस फिनिश को पेंट करेंगे। तो हम वही अब आपने रिकॉल करना है प्रेडिक्शन मेथड। 4 लोग हैं तो वो 3 घंटे लगाएंगे। अगर मैं 6 लोग वहां पे लगा देता हूँ उसी जंगले को, तो वो यकीनन इससे कम वक्त में, यानी 3 घंटों से पहले ही मुकम्मल कर देंगे। तो फर्स्ट रेशो को देखें, पीपल, उसमें लोग ज्यादा बड़े हैं, और टाइम जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया है कि वो लेस हुए। ये सेकंड फेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है तो उसमें एक वैल्यूज को हम एज इट इज लिख लेते हैं, यानी चाहे आप 3/x को लिख लें, चाहे आप 6, 4 और 6 को एज इट इज लिख लें। हमने क्या किया है, 3/x को एज इट इज लिख लिया है, जैसा हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन में लिखते हैं। अब जब इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा तो सेकंड वैल्यू को हम रिवर्स कर देंगे, यानी जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम नीचे, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम ऊपर लिख देंगे। जैसे कि 4 है, 4 ऊपर था और 6 नीचे है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शन की वजह से मैंने इसको 6/4 कर दिया है। आगे ये सिंपल जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो मोस्टली लोगों को, आपको भी आती है, बेसिक सी चीजें हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होएगा, और इसके बाद हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x को 6 को दोनों साइडों पे डिवाइड करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 4/2 आ जाएगा, यानी 12/6, तो वो आ जाएगा हमारे पास 4/2। इसको मजीद कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 2 आवर्स। तो अब ऊपर जरा देखें, टाइम हमने क्या प्रेडिक्ट किया था, कम लगेगा, तो आंसर में भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम थोड़ा सा रैपिडली क्विकली एक और एग्जांपल लेते हैं। सेम वही प्रोसेस करेंगे, हमने जिस चीज को फाइंड आउट करना है, जिस क्वांटिटी को, उसको लेट कर लेंगे, और इसमें से जो डबल 2 टाइम रिपीट हुई हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी ये टाइम और टैप। 9 टैप्स हैं, वो 4 आवर्स में किसी एक कंटेनर को, किसी एक टैंक को फिल कर देती हैं, जबकि हमने पता क्या करना है कि 12 टैप उसी टैंक को कितनी देर में फिल करेंगी। यहाँ पे अब सेकंड स्टेप शुरू होता है, हमने प्रिडिक्ट करना है कि 12 टैप कितनी देर
लगाएंगी, यकीनन वो उससे कम वक्त लगाएंगी। जबकि टैब बढ़ गई है और टाइम कम हो गया है, तो ये दोनों वर्ड डिफरेंट आ गए हैं। एक साइड पे लेस आ गया, एक साइड पे मोर आ गया, तो ये होएगी इनवर्सली प्रोपोर्शन। ये रेशियो हमारा बन जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली में क्या होता है जी, 4/x हमने एज इट इज लिख लिया और जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हमने रिवर्स कर दिया, यानी 12 जो नीचे था उसको ऊपर और जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो हमने नीचे लिख दी। लेकिन ये हमने एक साइड पे करना होता है, सही है। वो चाहे किसी भी एक साइड को पिक करके उसको रिवर्स कर दें, दूसरे वाली वैल्यू को वैसे रहने दें। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और 12 को दोनों साइडों पे डिवाइड कर दें, कैलकुलेशन करें इसकी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 3/4। इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 3/। प्रेडिक्ट में हमने किया था लेस और आंसर भी हमारा आया है लेस। तो होपफुली आपको ये मेथड पसंद आया होगा। इसी तरह के और सिंपल मेथड सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल टॉकिंग मैथ को विजिट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह से आपको मज़ीद आपके क्वेश्चन के मैथमेटिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।